जया श्री राधे कृष्णा राहु ग्रह की महादशा में उसके विभिन्न ग्रहों की अंतर्दशा का फलादेश। राहु की महादशा में राहु की ही अंतर्दशा। आमतौर पर यह समय जातक के जीवन का संपूर्ण परिवर्तन का समय रहता है। जिस तरह एक पुराने मकान को बिल्कुल बुलडोजर से तोड़कर जमीन समतल कर दी जाती है और फिर से ग्राउंड वर्क का कार्य शुरू होकर फाउंडेशन, पिलर, कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू किया जाता है। और राहु की जब महादशा शुरू होती है तो वह अपने हिसाब से काम करता है और पुराने महादशा के कार्यों को समतल करके बिल्कुल नए सिरे से फाउंडेशन से काम करता है। और यह समय जातक के जीवन का रिकॉन्स्ट्रक्शन का समय रहता है। राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा। राहु और गुरु का आपस में तालमेल नहीं होने के कारण आमतौर पर यह समय निराशाजनक ही रहता है। पर अगर गुरु कुंडली में बलवान है, अच्छी स्थिति में बैठा है, तो इस समय में उच्च शिक्षा की भी प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, नौकरी में पदोन्नति की भी प्राप्ति होती है। जरेनिया। और अगर बृहस्पति की स्थिति खराब हो तो पेट संबंधित समस्या होने की संभावना रहती है। अगर गुरु शुभ है या बलवान हो तो इस समय आध्यात्मिक क्षेत्र में विशेष लाभ होगा। शायद आपको कोई आध्यात्मिक गुरु भी मिल जाए। राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा। ये समय जातक के जीवन का सर्वाधिक कष्ट का समय होता है। नौकरी छूट जाती है, स्वास्थ्य खराब रहता है, धन की समस्या रहती है, गृह क्लेश होता है। यहाँ तक कहा जाता है राहु शनि का यह समय दिन में तारे भी दिखा देते हैं। अगर शनि की स्थिति खराब हो और साथ में शनि की साढ़े साती भी चल रही हो कि स्थिति और भयावह हो जाती है। शोध के बाद एक चीज और सामने आई है कि परिवार स्विंग कुटुंब रिश्तेदार में कोई अशुभ समाचार की प्राप्ति अवश्य मिलती है। राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा। राहु अपनी महादशा में सबसे अधिक शुभ फल बुध की अंतर्दशा में देता है। नौकरी की प्राप्ति होती है, व्यापार में उन्नति होती है, विवाह होता है, नए कार्य होते हैं, संतान की प्राप्ति होती है, धन लाभ होता है। यानी जातक के जीवन का चौतरफा विकास का समय। जातक नया व्यापार करें तो विशेष लाभ देता है, धन में वृद्धि होती है, नया वाहन, नया मकान का सुख प्राप्त होता है। राहु की स्थिति कुंडली में शुभ हो, इसी काल में सरकारी नौकरी की भी प्राप्ति होती है। राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा। ये समय विशेष मानसिक तनाव का समय होता है, धन हानि होती है, शारीरिक कष्ट प्राप्त होता है, परिवार से वियोग भी होता है, संतान को कष्ट प्राप्त होता है। राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। ऐसा कहा जाता है कि राहु कुंडली में अशुभ ही क्यों न हो तो भी शुक्र की अंतर्दशा में शुभ फल ही देता है। शुक्र की अंतर्दशा में जातक को भरपूर सुख प्राप्त होता है। यानी ऐसा कहा जाए कि पूरी राहु की महादशा में सबसे सुकून और शांति का समय शुक्र की अंतर्दशा का होता है। जातक को नए मकान, नया वाहन, पुत्र की प्राप्ति होती है। शुक्र अगर शुभ हो तो जातक को चौपाया सुख देता है, यानी लग्जरी कार, मकान का सुख अवश्य प्राप्ति होती है। इस समय राहु ठीक अपने मध्य पर रहता है तो जातक भरपूर सुख का एहसास करता है। राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। यह समय जातक के जीवन का विशेष कष्ट का समय रहता है। जातक को हानि कष्ट और झूठी बदनामी भी लगती है। पर सूर्य की स्थिति अच्छा हो तो घर में मांगलिक कार्य भी होता है, भाई बहनों का विवाह भी संपन्न होता है। राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा। सर्वाधिक मानसिक तनाव और मानसिक अवसाद का समय। राहु अपनी महादशा में सबसे ज्यादा कष्ट चंद्रमा की अंतर्दशा में देता है। असीम मानसिक तनाव, रिश्ते छूट जाते हैं, झूठा कलंक लगता है, नौकरी छूट जाती है, धन हानि होता है, चौतरफा नुकसान होता है, करीबी रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेते हैं, चारों तरफ बदनामी होती है, जीवन साथी को कष्ट होता है, अगर प्रेम संबंध हो तो टूट जाता है और जातक त्राहिमाम करता रहता है। ऐसी परिस्थिति में पंचामृत, कच्चा दूध, दही, घी, मधु, गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। राहु चूंकि वक्री चलता है तो अपनी महादशा में पैर से प्रवेश करता है। यानी राहु अपनी शुरुआती दौर में पैर को कष्ट देता है, मध्य दशा में पेट को कष्ट देता है और अंत में जब चंद्रमा की अंतर्दशा चलती है तो जीभ में सवार हो जाता है और जातक उटपटांग बोलता है और सारे रिश्ते को खराब कर लेता है। राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा।
अब चूंकि राहु की महादशा खत्म होने को होती है, तो मंगल की अंतर्दशा में राहु माथे पर सवार रहता है, जिसके कारण जातक को क्रोध भी होता है। ऐसी परिस्थिति में जातक को वाहन धीरे चलाना चाहिए। अब अगली महादशा बृहस्पति की होती है और राहु का कार्यकाल समाप्ति की ओर होता है। तो यह समय जातक के जीवन का बेहद परिवर्तन का समय होता है। चूंकि राहु की महादशा पूरे 18 वर्ष की होती है और अगली महादशा गुरु की शुरू होने वाली होती है, तो यह समय जातक के जीवन का बहुत ही परिवर्तन का समय होता है। यानी राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा लगभग 1 वर्ष की होती है, जिसमें 6 महीने राहु अधिकार रखता है और 6 महीने बृहस्पति धीरे धीरे अपना अधिकार की तैयारी में रहता है। राहु बड़ा मायावी है और कुंडली में अगर राहु की शुभ स्थिति है, तो जाते जाते राहु जातक को वह दे जाता है जिसकी जातक कल्पना भी नहीं कर सकता है। कुंडली में अगर राहु शुभ स्थिति में हो, उच्च राशि का बैठा हो और योग कारक नक्षत्र में बैठा हो, तो राहु अपनी महादशा के अंतिम समय में यानी मंगल की अंतर्दशा में अपने आशीर्वाद के तौर पर वह चीज देकर जाता है जो जातक के जीवन में एक यादगार बन जाता है और जातक पूरी तरीका से